राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं धान के कुछ रोग के बारे में। किसान भाइयों, धान के रोग हैं, उसमें धान का खैरा रोग। यह रोग धान की फसल में लगने वाला एक रोग है जो जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में भूरे या लाल रंग के हो जाते हैं। इसके कारण पौधे बौने रह जाते हैं और उपज कम हो जाती है। किसान भाइयों, खैरा रोग के लक्षण क्या हैं, कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं? किसान भाइयों, खैरा रोग होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में भूरे या लाल रंग के हो जाते हैं। पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधा बौना रह जाता है। पौधों की जड़ों का रंग भी कत्थई हो जाता है। बालियां कम निकलती हैं और दानों का भराव भी ठीक से नहीं होता है। किसान भाइयों, खैरा रोग का कारण, यह रोग किस कारण से फैलता है? यह रोग जिंक की कमी के कारण फैलता है। विशेष रूप से उन खेतों में अधिक होता है जिनकी मिट्टी में जिंक की कमी होती है। किसान भाइयों, इस रोग का नियंत्रण कैसे करें? इसके लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, या यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। 2% यूरिया का घोल बनाकर भी छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, दूसरे रोग की बात करते हैं। दूसरा रोग है धान का कंडुआ रोग, जिसे फॉल्स एस्मट भी कहा जाता है। एक फफूंदी जनित रोग है जो धान की फसल को प्रभावित करता है। यह रोग उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण फैलता है और संक्रमित बीजों या जल भराव के कारण भी फैल सकता है। किसान भाइयों, कंडुआ रोग के लक्षण किस प्रकार से इसे पहचान सकते हैं? तो किसान भाइयों, धान की बालियां पर काले या भूरे रंग का पाउडर दिखाई देता है। रोगग्रस्त दानों में पीले और काले रंग का पाउडर जमा हो जाता है। बालियों में दाने कम बनते हैं जिससे उपज में कमी आ जाती है। संक्रमित बीज का उपयोग करने से या खेत में जल भराव होने के कारण यह रोग फैल सकता है। किसान भाइयों, कंडुआ रोग से बचाव किस प्रकार कर सकते हैं? किसान भाइयों, रोगग्रस्त पौधों को निकाल कर नष्ट कर दें और फसल में यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। किसान भाइयों, रोग के लक्षण दिखने पर प्रोपिकोनाजोल 25% EC का छिड़काव करें। किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए खेत में जल भराव न होने दें, नियमित रूप से खेत की निगरानी करें और आवश्यकता अनुसार फफूंदनाशकों का छिड़काव करें।